So let's start with the next sum. Question number 5. क्या बोल रहे देखो, भारतीय कला केंद्र, ठीक है। कितने लोग ने इसको काला पढ़ा? काला, काला नहीं हो, कला केंद्र है, ठीक है। तो बहुत लोग है ना ऐसा होता है, भारतीय कला केंद्र, काला नहीं, कला केंद्र। भारतीय कला केंद्र सोलापुर gives you the following information for the year ended 31st March 2018. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. and यहाँ पर मेरे को receipt and payment दिया हुआ है। receipt and payment is nothing but cash book. receipt and payment account is which type of an account? It is a real account, ठीक है। objective question. तो रिसीट एंड पेमेंट में देर आर मेनी आइटम्स गिवन टू मी। तो बिफोर एंटरिंग इनटू रिसीट एंड पेमेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना नीचे के एडजस्टमेंट भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज। ओके, लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज मतलब ये जो लेगेसीज है इसको हम लोग करेंगे ऐड टू कैपिटल फंड। अगर ये नहीं बोला होता, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं बोला होता तो भी हम वही करने वाले थे, बिकॉज लेगेसीज इज नॉन रिकरिंग इनकम। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। तो सैलरीज कहां पर है? यहाँ पर है सैलरीज, ठीक है। पेमेंट साइड में नीचे से चौथा आइटम, तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग तो हमको मालूम है सर, ऐड टू सैलरी एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट बोल रहा है 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। तो बोलता है जो एंट्रेंस फीस है इसका ओनली 50% नीड्स टू बी कैपिटलाइज। लास्ट सम जैसा 50% नीड्स टू बी कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि 50% should be treated as capital income and बाकी remaining will be revenue income। अगर ये सेंटेंस नहीं दिया होता तो हम लोग पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में ऐड करते, लेकिन सिंस ये सेंटेंस दिया हुआ है हम लोग पूरा ऐड नहीं करेंगे, वी विल ओनली ऐड 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस। आई होप मैंने जो बोला वो सबको क्लियर है। इफ यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सबको समझ में आया जो मैंने बोला? ऑल थ्री एडजस्टमेंट्स क्लियर? ओके फाइन। नाउ once we are done with the adjustments, अभी हम लोग देखते हैं ये जो अंदर वाला आइटम है ये कहाँ कहाँ लिखने का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रिसीट साइड से। तो ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो है इसको हम करेंगे इग्नोर, हमको ओपनिंग बैलेंस का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है लॉकर रेंट। अभी देखो ये पढ़ने के बाद बहुत लोगों को लगता है कि ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये इनकम है, क्योंकि ये रिसीट साइड में दिया हुआ है। लॉकर रेंट इज माय इनकम, तो मैं इसको इनकम साइड में लिखूंगा। एंट्रेंस फीस का ऑलरेडी एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ओल्ड न्यूज़पेपर मैं बेच रहा हूँ, अगेन इट इज माय इनकम। रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा, मतलब कला केंद्र है ना, तो कला वहां पर लोग बताते हैं, तो ड्रामा वामा हुआ तो ड्रामा से होने वाला इनकम 9000 रुपीज। लेगेसीज ठीक है, मतलब नीचे एडजस्टमेंट्स में उसका इट विल बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये इंटरेस्ट इज अगेन माय इनकम। मिसलेनियस रिसीट्स इज अगेन माय इनकम, मतलब ये जो आइटम है पांचों का पांचों मेरे इनकम साइड में जाएगा। अभी पेमेंट साइड का बात करते हैं। स्टेशनरी, तो स्टेशनरी इज माय एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। फर्नीचर परचेज इज एन असेट। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इज एन असेट। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, देखो ड्रामा में कमाई 9000 का हुआ, खर्चा 3000 का हुआ, तो खर्चे को खर्चे में लिखो एंड जो कमाई है उसको इनकम में लिखो। पोस्टेज इज एक्सपेंडिचर। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर। सैलरी एक्सपेंडिचर। एंड यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय असेट्स। तो विद दिस मेरा ये सम का जो भी थिंकिंग, जो भी कैलकुलेशन है, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसे तुमको बोर्ड एग्जाम में भी करना है, टिक मारना है जहां जहां एडजस्टमेंट है। तो जब तुम लोगों को सम सॉल्व करोगे ना उस टाइम पे तुमको उधर ध्यान आएगा कि अरे ये सम ध्यान से करना है क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट है, ठीक है। एक सिंपल सा सम अभी हमको बनाने क्या बोल रहा है, हमको बनाने उन लोग ने बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ इस तरह बनाऊंगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर, इनकम, टू अमाउंट कॉलम एंड बैलेंस शीट तो हमको पता ही है कि हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। लायबिलिटी टू अमाउंट कॉलम, असेट्स टू अमाउंट कॉलम, दोनों एक एक पेज बना डालो एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। करो चलो फटाफट, चलो तो लेट्स स्टार्ट। सम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सब लोग का ध्यान स्क्रीन पे।
ध्यान से सुनना, हम लोग एक एक स्टेप वाइज करेंगे। देखो, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड, तो लेगेसीज है 12,000, ठीक है। लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड मतलब सिंपल भाषा में लेगेसी को कैपिटल फंड में ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो, तो मैं क्या करूंगा, अगर तुमको टू इफेक्ट के हिसाब से करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय लेगेसीज इनर कॉलम 12,000 बिकॉज इट इज माय इनकम। नेक्स्ट लाइन में लेस कैपिटलाइज्ड, लेस कैपिटलाइज्ड 12,000, बाहर के कॉलम में आएगा डैश, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट कि लेगेसीज को मैंने यहां से हटा दिया। एंड मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट में जो मेरा कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड, उसका नीचे लिख दूंगा ऐड लेगेसीज, ऐड लेगेसीज एंड वैल्यू विल बी 12,000। अभी देखो, ये हो गया फर्स्ट तरीका, ठीक है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट में क्या बोल रहा हूँ। ये हो गया फर्स्ट तरीका जहां पर मैंने क्या किया, यहां से मैंने माइनस किया एंड फिर मैंने यहाँ जाके ऐड किया। दूसरा तरीका मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर दूंगा, वो माइनस माइनस दिखाने का मेरे को जरूरत नहीं, ठीक है। दोनों तरीका करेक्ट है, लेकिन मैं बोलूंगा कि ऐसे माइनस दिखा के ही करो, तो क्या हो, हमारे दिमाग में क्या एक स्ट्रक्चर सेट रहता है ना, दो इफेक्ट, तो तुमको समझेगा। कैपिटलाइज मतलब इधर से माइनस करो एंड जाके वहां लिख दो। सबको समझ में आया मैंने जो बोला? वो सबको समझ में आया क्या मैंने जो बोला? ऐसा दो तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। फाइन, चलो बढ़ते हैं आगे। लिख लो, तुम लोग लिख लो, चलो इतना लिख लो। लेगेसीज में से लिखो लेस कैपिटलाइज्ड, तो बाहर के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। एंड फिर ये कैपिटल फंड में जाके उधर लिखो ऐड लेगेसीज 12,000। आराम से लिखो, किसको कुछ भी डाउट रहेगा ना तो बिंदास पूछना। सम के बीच में पूछने तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो सम खत्म होने के बाद पूछना, बट पूछना जरूर अगर डाउट है तो, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड एडजस्टमेंट की ओर। ये क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200, तो सैलरी मेरा एक्सपेंस है 4,400 का, उसमें आउटस्टैंडिंग इज 200, तो एक्सपेंडिचर में मैं लिखूंगा यहाँ पर टू सैलरी इनर कॉलम 4,400, नेक्स्ट लाइन में ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग 200, बाहर के कॉलम में 4,600, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखने का, ये ऐड वैड में ना मिस्टेक मत करना, ऐड लिख के बाहर माइनस करके मत लिख दो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, तुम गलती करने का। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा लायबिलिटी है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200 आउटर कॉलम। A very simple adjustment, to salary add outstanding। लिख लो तुम लोग भी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस है 2,900, उसका 50% इज टू बी कैपिटलाइज, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय एंट्रेंस फीस एंड इसमें लिख दूंगा लेस 50% कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फीस का वैल्यू है 2,900, 2,900 का 50% मतलब उसका हाफ, दैट कम्स टू 1,450। तो बाहर के कॉलम में आएगा 1,450। तो ये जो कैपिटलाइज किया हमने 50%, इसको हम कर देंगे कैपिटल फंड में ऐड, तो यहाँ पर लिख दो ऐड एंट्रेंस फीस 1,450, ऐड एंट्रेंस फीस 1,450। तो देखो दो वेराइटी ऑफ कैपिटलाइजेशन, यहाँ पर पूरा का पूरा लेगेसीज में पूरा का पूरा कैपिटलाइज हुआ, यहाँ पर 50% ही कैपिटलाइज हुआ, ठीक है। वेरी इजी, बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। खाली फुकट इसका हाइप बना के रखा है, हार्ड है बोल के कुछ नहीं है इसमें,
देन चिंदी से चैप्टर है, तुम ध्यान से करो, तुमको भी वही फीलिंग आएगा। चलो डन। एंट्रेंस फीस का भी कर दो फटाफट, चलो आई विल वेट फॉर 1 मिनट। तो ये एंट्रेंस फीस होते ही है ना, मेरा तीनों एडजस्टमेंट विल कम टू एन एंड। ठीक है चलो देखो, अरे ये सब में ना हम लोग ने दोनों बनाया ना, लेकिन दोनों बनाने का जरूरत नहीं, इधर एक ही चीज पूछा, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन हम दोनों कर रहे हैं तो ठीक है चलो देखते हैं। मेरे ख्याल से बैलेंस शीट शायद टैली नहीं होगा क्योंकि वो बैलेंस शीट पूछा नहीं है, देखते हैं, लेट्स चेक। तो ये मेरा 3 एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट, ठीक है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है, हम दोनों बना रहे इधर। चलो ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीज है। अभी यहाँ पर देखो, अभी ये है मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो मेरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का काम हो चुका है खत्म। अभी हम रिसीट एंड पेमेंट में से रिसीट साइड से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस इग्नोर, नेक्स्ट लॉकर रेंट है इनकम, तो अभी ये तुम लोग भी है ना साथ साथ में लिखते जा सकते हो। बाय लॉकर रेंट, and the value of locker rent is 400 rupees. नेक्स्ट आइटम है एंट्रेंस फीस हो गया, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 250 बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 250 रुपीज। नेक्स्ट आइटम रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा, तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा 9000। नेक्स्ट लेगेसीज हो गया, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मिसलेनियस रिसीट 400। तो बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 400 बाय मिसलेनियस रिसीट्स 400। तो मेरा जो रिसीट साइड है उसको मैंने कर दिया कंप्लीट। नेक्स्ट पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में क्या क्या बोला है, स्टेशनरी, तो स्टेशनरी है तो यहाँ लिख डालो एक्सपेंस में, टू स्टेशनरी वैल्यू 600। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये दोनों मेरा असेट्स है, तो फर्नीचर परचेज असेट साइड में यहाँ पर मैं लिख दूंगा फर्नीचर 7000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 14000। ये तुम लोग शॉर्टकट मत लिखो, तुम लोग पूरा लिखना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये मैंने दोनों एसेट में डाल दिया। अभी नेक्स्ट क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा पोस्टेज मैगजीन, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा है 3000, तो चलो एक्सपेंसेस में लिख दो 2 एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 3000। नेक्स्ट है पोस्टेज, तो 2 पोस्टेज 450। नेक्स्ट है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर 2 मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, तो मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 600। सैलरीज हो गया, बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक बोथ विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय असेट, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा कैश इन हैंड कैश एट बैंक। ठीक है, तो कैश इन हैंड आएगा 700 7300। ठीक है, लिख लो। ठीक है, अभी एक बार सब मेरा पोस्टिंग होने के बाद, सब जगह जगह पर लिखने के बाद, अभी मैं क्या करूंगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर को करूंगा क्लोज।
तो अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करने पर जब मैं डेबिट साइड का टोटल मारता हूँ तो आई गेट 9250 एंड क्रेडिट साइड का टोटल मारता हूँ तो आई गेट 11900, मतलब मेरा इनकम इज मोर 11,900। तो अगर मेरा इनकम ज्यादा है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एंड इसको लोग बोलते हैं सरप्लस। एंड ये सरप्लस कितना रहेगा 11,900 माइनस 9250, 11,900 माइनस 9250, तो मेरा सरप्लस आ रहा है 2650। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आंसर नीचे दिया रहेगा, देखो सरप्लस इज 2650, तो हमारा आंसर इज करेक्ट। तो ये आंसर सरप्लस 2650 है। रुको जरा ध्यान से सुनना। अभी ये जो मेरा सरप्लस है, ये सरप्लस में क्या करूंगा, यहाँ पर जाके ऐड कर दूंगा, ऐड सरप्लस 2650। ठीक है, तो ये 2650 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये जो सम है ना, देखो चलो इसको टैली होता है क्या एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसका टोटल बाहर, ठीक है, देखो तो लायबिलिटी साइड में हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो है 16,300, एंड जो हमारा असेट साइड है वहां पर वैल्यू ज्यादा आएगा, इट इज 29,000। ये टैली नहीं होगा। क्यों टैली नहीं होगा? क्योंकि हमको बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है। बट मैंने ये क्यों बनाने दिया तुमको, ताकि तुमको वो जो सेकेंड इफेक्ट वाला है ना, इनिशियल सम्स है ना, तो मैं चाहता था कि तुम इसको बनाओ। तो जब तुम ऐसे बनाओगे तो तुम्हारा सम तुमको करेक्टली समझ में आ जाएगा। अभी इसको टैली करने के लिए ना, देखो 29 है, यहाँ पर 16,300 है, तो 29,000 माइनस 16,300, 29,000 माइनस 16,300, तो ये 12,700 का अगर तुम इधर कैपिटल फंड लिखते हो तो तुम्हारा ये बैलेंस शीट हो जाएगा टैली। लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा मेन सोल्यूशन यही है, मेन सोल्यूशन यही है। तो ये जो बैलेंस शीट तुमने बनाया ना, तो चाहिए तो ऊपर उसको हेडिंग दे दो वर्किंग नोट। सर एग्जाम में ऐसा करने का जरूरत है क्या? नहीं। तो सर हमने अभी क्यों किया? हमने अभी इसलिए किया क्योंकि लास्ट सम में हमने दोनों किया था, तो मैं चाहता था कि तुम्हारा वो जो है ना कि दोनों में कैसे कैसे आएगा वो तुमको क्लियरली समझ में, इसलिए हमने दोनों किया हुआ है। सबको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक ये जो बैलेंस शीट है ना उसके ऊपर लिख दो वर्किंग नोट, बिकॉज इट इज नॉट योर मेन आंसर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एनो टैली होगा भी नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन में कैपिटल फंड भी दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने इसलिए किया ताकि हमको एक अंदाजा आ जाए कि अच्छा बैलेंस शीट रहेगा तो हम लोग को ऐसा ऐसा करना होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये है हमारा मेन सोल्यूशन। तो अभी जिन जिन का सोल्यूशन बाकी है आराम से इसको कॉपी करके लिख लो। चलो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, देयर विल बी मेनी पॉइंट्स जहां पर तुमको ऐसा लगेगा अरे नहीं। ठीक है, सुन लो, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभनी एंड द एडजस्टमेंट्स गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पर देखो हमको दोनों बनाना है, वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज बैलेंस शीट। देयर इज अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन टू अस एंड विद दैट यू हैव एडजस्टमेंट। ठीक है, अभी जरा एडजस्टमेंट्स वगैरह को है ना जरा ध्यान से देखना, एंड हम लोग समझते हैं कि क्या करना है कैसे करना है। एडजस्टमेंट नंबर 1, ये क्या बोल रहा है देखो, बहुत ध्यान से सुनो समझो एंड हम लोग इसको करते हैं। ये बोल रहा है देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। बोलते हैं 500 मेंबर लोग हैं, यानी 500 मेंबर है ना 50 रुपया के हिसाब से हर महीना सब्सक्रिप्शन भरते हैं। हर महीना नहीं, साल का सब्सक्रिप्शन भरते हैं। तो अगर मैं तुमको पूछूं, अभी जिम है ना, तो जिम में 500 मेंबर है एंड साल का फीस है उनका 50,000 रुपया। तो ठीक है, मैं कुछ यहाँ पर देखो वर्किंग में लिखना चाहता हूँ। तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन? टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन तुम्हारा होना चाहिए 500 मेंबर मल्टीप्लाई बाय 50 रुपया, दैट गिव्स मी 25,000 रुपीज। क्या ये सबको समझ में आया जो मैंने लिखा? टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो मेरे को मिलना चाहिए वो है 25,000 रुपया। ये समझ में आया क्या? ओके। अभी मेरा क्वेश्चन है
कि ये साल, ठीक है, ये साल मुझे एक्चुअल में कितना सब्सक्रिप्शन इज रिसीव, ठीक है, मुझे चाहिए एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर, वो तुमको कहां से मिलेगा, वो तुमको मिलेगा ऊपर वाला रिसीट एंड पेमेंट में से। तो रिसीट एंड पेमेंट में से ये साल मेरे को कितना सब्सक्रिप्शन मिला वो मुझे जानना है। अभी ये साल मतलब सर कौन सा साल, ये साल मतलब ये साल, दैट इज 2018-19। तो माय डियर स्टूडेंट, सब लोग जरा ध्यान से इस सब्सक्रिप्शन को देखो। तो ये जो 18-19 है ना, ये मेरा करंट ईयर है, एंड ये जो 19-20 है ये मेरा नेक्स्ट ईयर है। अरे सुन रहे हो क्या सब लोग, मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो क्या? तो ये 18-19 इज माय करंट ईयर एंड 19-20 इज माय नेक्स्ट ईयर। तो मेरे को ये साल का 18,000 मिला है एंड अगला साल का 410 रुपया मिल चुका है, ठीक है। तो ये साल में मेरे को कितना मिला, मेरे को सिर्फ 18,000 रुपया मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स ₹7,000 इज आउटस्टैंडिंग। ये अभी तक मुझे मिला नहीं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एडजस्टमेंट का। ये बोल रहे हैं टोटल तुम्हारे पास 500 मेंबर है, 500 मेंबर 50 रुपया के हिसाब से देंगे तो 25,000 होता है, लेकिन हमको सिर्फ 18,000 मिला है। तो 18,000 मिला है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 7,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग। तो इफ इट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विल हैव टू इफेक्ट्स। एक तो हम इसको सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे एंड सिंस इट इज माय आउटस्टैंडिंग इनकम, इसको हम लिखेंगे ऑन द असेट साइड। क्या सबको मेरी ये बातें समझ में आ गई? सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट स्टाइल नंबर 2, ठीक है, जहां पर तुमको लोग बोलेंगे देखो इतना इतना मेंबर लोग है तो इतना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, तो उसमें से 18,000 ही आया है, तो इसका मतलब 7,000 आने का बाकी है, तो इसका मतलब 7,000 का सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग। आई होप ये फर्स्ट एडजस्टमेंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? ओ फाइन। बढ़ते एडजस्टमेंट नंबर 2 की ओर। ये क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 1,200 रुपीज। तो सैलरी कहां पर है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 1,200 रुपीज। तो ये रहा मेरा सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटीज, इजी। नेक्स्ट तुमको असेट दे के रखा है, बोलता है तुम्हारे पास 2 असेट है, एक बिल्डिंग है, फर्नीचर है। असेट को हम कहाँ लिखते हैं, असेट साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो असेट साइड में जाके लिख देंगे बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000। नेक्स्ट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ओके, डेप्रिसिएशन भी दिया है, तो डेप्रिसिएशन दिया तो हम लोग क्या करेंगे, लेस फ्रॉम असेट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, ठीक है, ये इजी है। नेक्स्ट 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, ओके। तो एंट्रेंस फीस का 50% कैपिटलाइज कैसे करना है, ये पिछला 2 सम में हमने ऑलरेडी जान लिया है। नेक्स्ट 6th एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ्स। देखो तुम्हारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, उसका जो इंटरेस्ट है वो बोलते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, वन एंड द सेम। लेकिन ये जो वर्ड अक्रूड यूज होता है ना, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% है, तो मेरे को बताओ जरा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कितना इंटरेस्ट रहेगा। तो इंटरेस्ट विल बी 15,000 का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 6 महीने का बाकी है, ठीक है। तो तुमको कुछ तो एक वैल्यू आएगा, ठीक है, समझ में आया क्या तुमको मैंने क्या किया? ठीक, तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आता है जरा वैल्यू बताओ मेरे को फटाफट, कितना आता है? $375 आता है क्या? क्या 375 आता है? ओके, तो ये है मेरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम को हम लोग कहाँ लिखेंगे, पहला तो हम लोग इनकम में लिख देंगे,
पहला तो ये जाएगा इनकम साइड में, एंड ये आउटस्टैंडिंग इनकम है तो इसको मैं लिखूंगा असेट में। तो ये है मेरा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। एंड जो फाइनल एडजस्टमेंट है, फाइनल एडजस्टमेंट क्या है? फाइनल एडजस्टमेंट है कैपिटल फंड, तो जिसका वैल्यू हमको दे के रखा हुआ है। क्लियर? ये एडजस्टमेंट सबको समझ में है? जितना भी हमने किया सबको मालूम पड़ा एडजस्टमेंट क्या हो रहा है? वेरी गुड। तो एडजस्टमेंट समझ में है तो बढ़ते हैं हमारे रिसीट एंड पेमेंट की ओर। ठीक है, चलो तो रिसीट एंड पेमेंट का एक एक आइटम को पकड़ते हैं एंड उसको समझते हैं कि करना क्या है। तो ये जो पहला ओपनिंग बैलेंस है, इग्नोर, ये हमको नहीं चाहिए। सब्सक्रिप्शन में सर दो दो सब्सक्रिप्शन देके रखा है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मेरा जाएगा इनकम में। एंड मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट, अगले साल का इनकम मेरे को अब भी मिला है तो उसको हम लोग क्या टर्म बोलते हैं? कुछ एक वर्ड है, वर्ड। ठीक है, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ तुम लोग का, तुम लोग बोल सकते हो। अगले साल का अगर मुझे अब भी मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड बोलते हैं कि प्री रिसीव्ड बोलते हैं? सो प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड। तो अगर प्री रिसीव्ड रहेगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? बोलो, अगले साल का मेरे को इनकम आज ही मिल रहा है तो मैं उसको इनकम में लिखूं? परफेक्ट। तो सर ये जो है ना, ये मेरा जाएगा लायबिलिटी में, क्योंकि अगले साल का इनकम है, ये साल का नहीं। क्योंकि इनकम के अंदर अगर तुमको याद रहेगा तो फर्स्ट लेक्चर में जब हमने बात किया था तो इनकम के अंदर ओनली करेंट ईयर का इनकम आता है। याद है? फर्स्ट लेक्चर में बार बार बोल रहा था। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन कुछ नहीं बोला है तो इट इज माय इनकम। अभी आप बोलोगे सर कुछ नहीं बोला है मतलब क्या बोला रहेगा? वो तुमको आगे वाले सब में समझ में आएगा मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम। इंटरेस्ट इज अगेन माय इनकम। जिस पे टिक मारा है उस पे एक एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट पेमेंट साइड में सैलरी, वो तो एक्सपेंडिचर में ही आएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अगेन एक्सपेंडिचर। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर। रेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट इज माय असेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर। पोस्टेज एक्सपेंडिचर। फिक्स डिपॉजिट क्या है? फिक्स डिपॉजिट असेट। एंड बाद में यहाँ पर कैश इन एंड कैसेट बैंक अगेन माय असेट्स। समझ में आया सबको? वेरी गुड। तो अभी समझ में आया ना, तो एक काम करो, फटाफट लाइन मार लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लाइन मारो एंड बाद में बैलेंस शीट का भी लाइन मार लो एंड देन हम स्टार्ट कर देते हैं ये सम। ये सम में दो एडजस्टमेंट्स है, जो मतलब दो वर्किंग है जो तुमको लिखना पड़ेगा, वो हम बाद में लिखते हैं। एक तो है ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का एंड दूसरा है ये सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, ये लास्ट में करना, तो पहले लाइन मारो, मैं तुम्हारे लिए वेट करता हूँ एंड देन हम लोग ये सम स्टार्ट करते हैं। So let's start with the first adjustment, that is adjustment question number 1. There are 500 member paying annual subscription of 50. तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके हमने देख लिया है कि 7000 सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग। ओके, तो इसको लिखना कैसे है? ठीक है, लेट मी फर्स्ट राइट एंड देन तुम लोग इसको कॉपी करना। तो मैं जाऊंगा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। इनर कॉलम में सब्सक्रिप्शन का इनर कॉलम में मैं लिखूंगा 18,000, बिकॉज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आई ऑलवेज राइट द सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ओनली। एंड इसमें मैं करूंगा एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग एंड द वैल्यू इज 7,000 रुपीज। तो आउटर कॉलम में 25,000 रुपीज। So this is my outstanding income. So if it is my outstanding income, the second effect I will write it on balance sheet के asset side में। यहाँ पर मैं लिखूंगा outstanding subscription and outer column 7,000. I hope this is absolutely clear. सबको समझ में आया क्या हो रहा है? Outstanding subscription समझ में? Please write this down. लिख लो सब लोग फटाफट, चलो। तो ये outstanding subscription लिख लो सब लोग। सब्सक्रिप्शन एड आउटस्टैंडिंग एंड ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इसका जो वर्किंग है ये पहले करो एंड बाद में जो वर्किंग है उसको भी तुम लोग अभी का अभी सम के बाद, जहां पर तुम्हारा बैलेंस शीट खत्म होता है उसके बाद है ना, ये वर्किंग भी लिख डालो, ये वाला वर्किंग।
जल्दी जल्दी लिखने का एंड ध्यान से लिखने का, ठीक है। बोथ आर इम्पोर्टेंट कि तुम फटाफट भी करो एंड ध्यान से भी करो। ये एनपीओ चैप्टर कंपलसरी चैप्टर है फॉर 12 मार्क्स, मतलब 12 मार्क का इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते कि मैं लेसन नहीं करूंगा, नहीं, ये आएगा ही, तुमको सॉल्व करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो इसके लिए देखो 3 कंपलसरी चैप्टर है, 3 नहीं है तुम्हारे हिसाब से, 2 ही है अभी फिलहाल। एक है फाइनल अकाउंट्स एंड दूसरा है ये एनपीओ, ठीक है। एकदम ध्यान से करो, तुम्हारे पास इसके लिए ऑप्शन नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, सैलरी है 6000। तो ये सिंपल है, करो साथ साथ में। एक्सपेंडिचर में लिख डालो 2 सैलरी, इनर कॉलम में लिखो 6000, एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग 1200, बाहर के कॉलम में 7200। ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज माय लायबिलिटी, तो मैं यहाँ लिखूंगा लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 आउटर कॉलम, ठीक है। वेन एवर यू प्रैक्टिस, देखिए ऐसा बोलते बोलते प्रैक्टिस करने का, ये देखो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। अगर नहीं भी समझता रहेगा ना, देखो इधर आउटस्टैंडिंग है, ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर, इनकम, तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, ऐसा बोलने का खुद को। जब भी तुम ऐसा बोल बोल के करोगे तो तुम्हारा सम कभी रॉन्ग नहीं होएगा। ये आउटस्टैंडिंग इनकम है तो ये एसेट में जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ये लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 की ओर। यहाँ दिया है बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000 एंड नीचे डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों में असेट में लिखूंगा एंड थोड़ा लाइन भी छोड़ दूंगा क्योंकि डेप्रिसिएशन भी है। तो बिल्डिंग 50,000 एंड फर्नीचर 15,000, ठीक है। 50 15, फिर बोल रहे डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो चलो कर दो डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% एंड नीचे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कॉपी से एक बार चेक कर लेने का कि 5% बिल्डिंग का ही है ना, हाँ बिल्डिंग का 5, फर्नीचर का 10। तो ऐसा एक बार कर लेने का, कई छोटा छोटा गलतियों की वजह से ना फालतू का मार्क्स ना जाए। तो ये 2500, तो 47,500 आउटर कॉलम, यहाँ पर 1500, तो 13,500 आउटर कॉलम। तो डेप्रिसिएशन कर दिया मैंने माइनस, तो डेप्रिसिएशन एक बार यहाँ माइनस हो गया, तो उसके बाद सेकेंड इफेक्ट हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर में, कॉमन हेडिंग दे देते टू डेप्रिसिएशन ऑन, नेक्स्ट लाइन में बिल्डिंग, नेक्स्ट लाइन में फर्नीचर, दोनों का वैल्यू इनर कॉलम में 2500 1500, बाहर के कॉलम में 4000। अलग अलग भी लिख सकते हो अगर तुमको चाहिए कि मैं ना सर अलग अलग लिखूंगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आउटर कॉलम 2500, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आउटर कॉलम 1500, बोथ आर करेक्ट, चॉइस इज योर्स। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है, बट लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कर दो। तो हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड 4 दोनों कंप्लीट कर दिया है, तुम लोग भी करो, आई एम वेटिंग। मैं बैलेंस शीट रखता हूँ तुम्हारे आंखों के सामने, कर दो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एंट्रेंस फीस, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस इज 6,200। तो चलो इनकम साइड में लिखो बाय एंट्रेंस फीस 6,200, नेक्स्ट लाइन में लेस 50% कैपिटलाइज, 3,100, आउटर कॉलम में 3,100। तो ये जो कैपिटलाइज हुआ 3,100, इसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो हम लोग नाम लिख देंगे यहाँ पर कैपिटल फंड, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे ऐड एंट्रेंस फीस, 3,100। अगर ये वर्ड्स नहीं बोले होते,
ये नहीं बोले होते 50% कैपिटलाइज करने, तो हम पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर देते कैपिटल फंड में, मतलब पूरा का पूरा कैपिटल फंड में हम ऐड कर देते। ठीक है, कर लो। एंट्रेंस फीस 50% कैपिटलाइज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज अक्रूड, दिस इज आउटस्टैंडिंग। इधर कैलकुलेशन हमने किया है, तो ये मेरा इनकम है जो अभी तक मिला नहीं, मिलने का बाकी है। तो 375 रुपीज का इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, तो इट इज माई इनकम। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट by outstanding interest on investment, value 375. This is my outstanding income. यहाँ पर मैं लिखूंगा outstanding interest on investment 375 rupees. ठीक है, तो ये इनकम साइड में एंड बाद में हमारा असेट साइड में। चलो नेक्स्ट है कैपिटल फंड दिया हुआ है 70,000। तो कैपिटल फंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा 70,000 ऑन द लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड 70,000। ठीक है, तो इसके साथ मेरा सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम खाली ध्यान देंगे ऊपर रिसीट एंड पेमेंट पे। ठीक है, तो अभी सब लोग है ना, सिर्फ ध्यान से सुनना। तुम लोग कुछ लिखते रहोगे तो ऑल पेन्स डाउन, सिर्फ ध्यान से स्क्रीन पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, रिसीट साइड से ना सब लिखने स्टार्ट करूंगा। तो रिसीट साइड का जो फर्स्ट आइटम है कैश इन एंड कैश एट बैंक, उसको मैं कर दूंगा इग्नोर। सब्सक्रिप्शन के अंदर दो हिस्सा है, एक करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन विच इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, एंड दूसरा नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय लायबिलिटी। तो ये जो है ना 410, ये जाएगा मेरा लायबिलिटी में। तो तुम लोग मत लिखना, सिर्फ ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन received in advance, received in subscription received in advance 410. next है donation। तो donation है, तो donation is my income by donation and value 6,000. next receipt from entertainment 5,400। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा by receipt from entertainment, receipt from entertainment value 5,400. next है interest by interest value 400. next entrance fees टिक मारा है, मतलब हमने एडजस्टमेंट में उसको कर दिया है खत्म। नेक्स्ट पेमेंट साइड में सैलरी हो चुका है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना है 2480। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू सन्ड्री एक्सपेंस, एंड सन्ड्री एक्सपेंस का वैल्यू है 1,300। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,200। नेक्स्ट है रेंट, तो यहाँ पर आएगा टू रेंट, वैल्यू है 700। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हो चुका है क्या इन्वेस्टमेंट? ऐसा हो चुका है, हमें मैंने देखने का, जाके चेक करने का इन्वेस्टमेंट लिखा है क्या, नहीं लिखा है मैंने। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000 रुपीज।
नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज माय एक्सपेंस। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, to printing and stationery value is 800. Next postage, so to postage and value is 3200. Next है fixed deposit, तो fixed deposit is my asset। यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ ना तो मेरा काम आसान होता है। 3900 का मेरा fixed deposit है, तो वो मेरा asset है, तो fixed deposit 3900 का asset। Next है cash in hand, cash at bank, both will form part of my asset, तो cash in hand 830 and cash at bank 6000। With this हमारा पूरा जो रिसीट एंड पेमेंट है उसका सारा का सारा पोस्टिंग मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में कर दिया है जैसा उनको करना चाहिए था। आई होप ये तुमको सबको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया है। सबको समझा का क्या हो रहा है? सबको समझा? अगर तुमने ध्यान से सुना है तो आई एम 100% श्योर तुमको आ जाएगा, तुमको लगेगा इजी था। ठीक है, चलो कर डालो। अभी मैं ना ये ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हारे सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर रख रहा हूँ, बाकी तुम अपना दिमाग लगा के करो बैलेंस शीट में क्या आएगा। ठीक है, तुमने सुना ना अभी मैंने क्या क्या किया, तो उसके हिसाब से मैं तो बोलूंगा कॉपी मत करना ये स्क्रीन से, टेक्स्ट बुक लो। ठीक है, टेक 5 to 10 मिनट्स, टेक्स्ट बुक लो। ये वीडियो तो मैं भी पॉज कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक लो, आराम से टेक्स्ट बुक से देख के लिखो तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए, एंड बाद में क्रॉस चेक करना कि क्या मैंने जो बोला और तुमने जो किया क्या वो दोनों सेम है। ठीक है, चलो करो स्टार्ट। पॉसिबल ना सम टैली करने का कोशिश करो, देखो मैंने भी किया हुआ है, तुम लोग खुद से करने का कोशिश करो एंड देखो क्या तुमको यही आंसर आता है। ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एंड देखो क्या तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है, एंड टैली हो रहा है तो क्या तुमको यही आंसर आ रहा है, चेक करो। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। अभी ये क्या बोल रहा है देखो, गिवन बिलो इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विटाई महिला मंडल। दिख रहा है क्या महिला मंडल? सम दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? ओके। पंढरपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दोनों बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बोला है, बैलेंस शीट भी बोला है। रिसीट एंड पेमेंट इज गिवन टू अस, तो अभी रिसीट एंड पेमेंट दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा हुआ है। देखते हैं जरा ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या क्या है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 बोल रहे कैपिटल फंड दिया हुआ है 90,000। एक्सक्यूज मी, कैपिटल फंड दिया है 90,000, तो ये कैपिटल फंड हम लिखेंगे लायबिलिटीज में, इजी। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन इज माय इनकम, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऐड टू सब्सक्रिप्शन and we will write it on the asset side because it is my outstanding income. Entrance fees are to be capitalized, so entrance fees is to be capitalized, हमको पता है, लेस करेंगे एंड जाके डाल देंगे कैपिटल फंड में ऐड। रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बोलते हैं जो तुमने रेंट पे किया है ना, ये जो रेंट पे किया है उसमें 800 रुपया तो अप्रैल महीने का है, मतलब अगले महीने का है। अगले महीने का पेमेंट अगर मैं अब भी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा साल तो मार्च में खत्म हो रहा है, मैंने नेक्स्ट मंथ का पेमेंट अब भी किया, तो उसको अकाउंट्स में क्या टर्म बोलते हैं? पहले एडवांस में पेमेंट कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक ऑन करके बोलो जरा, क्या बोलते हैं उसको? प्रीपेड। परफेक्ट, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। तो इसका मतलब ये है प्रीपेड रेंट। ठीक है, ये है मेरा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तुम लोग को भी चाहिए था ना, तुम लोग अपना अपना बुक में लिख सकते हो। तो दिस इज प्रीपेड रेंट, एंड प्रीपेड का दो इफेक्ट तो हमको मालूम ही है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड वी विल राइट इट ऑन द असेट साइड। नेक्स्ट मेरे को देके रखा है फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है, तो फर्नीचर असेट है, बिल्डिंग असेट है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा लायबिलिटी है। तो लोग ने 3 इसका लिस्ट मुझे दिया है, वेरी सिंपल सब। ठीक है, एंड मेरे को 2 चीज लोग बनाने बोल रहे हैं, ये लोग बनाने बोल रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी जरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखते हैं कौन सा आइटम कहा जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से। तो ये ओपनिंग बैलेंस इग्नोर,
एंट्रेंस फीस टेकन केयर ऑफ, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जा चुका है, ठीक है। मिसलेनियस रिसीट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय इनकम। पेमेंट में स्टेशनरी है, स्टेशनरी इज माय एक्सपेंडिचर, ये भी मेरा एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स टू फर्नीचर इज एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, salary expenditure, miscellaneous expense expenditure, and balance sheet of cash in and cash at bank will form part of my asset. So very simple sum, ठीक है, very simple sum। हमको दोनों बनाने बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज बैलेंस शीट। तो जरा बना लो, ठीक है, मैंने प्रिपेयर कर दिया था तुम्हारे ब्रेक के टाइम पे, तो तुम लोग भी है ना जरा फटाफट बना लो एंड देन वी विल स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करने, ठीक है। मैं सम थोड़ा ऐसा सामने सामने रखता हूँ ताकि तुमको थोड़ा समझ में आए कि वो क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज कैपिटल फंड 90,000, ठीक है। मैंने ऐसे दो पार्ट में रखा है ताकि तुमको वो दोनों दिखाई दे, तुम लोग अपना अपना टेक्स्ट बुक में देख लेना, ठीक है। कैपिटल फंड 90,000 रुपीज। तो चलो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, फर्स्ट आइटम कैपिटल फंड, इनर कॉलम 90,000 रुपीज। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन कितना है, सब्सक्रिप्शन है 19,000, तो यहाँ पर आएगा बाय सब्सक्रिप्शन 19,000। नेक्स्ट लाइन ऐड आउटस्टैंडिंग 4,000, आउटर कॉलम 23,000। तो ये जो मेरा सब्सक्रिप्शन है ये है मेरा आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम तो बैलेंस शीट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वैल्यू इज 4,000 रुपीज। तो मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 इज कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो एंट्रेंस फीस कितना है, टेक्स्ट बुक में देखो तो तुमको मालूम पड़ेगा कि एंट्रेंस फीस है 3,500, पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय एंट्रेंस फीस 3,500, नेक्स्ट लाइन में लेस कैपिटलाइज 3,500, तो आउटर कॉलम में नथिंग। तो ये पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ऐड एंट्रेंस फीस 3,500। तो मेरा एंट्रेंस फीस वाला एडजस्टमेंट इज आल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, रेंट पेड इंक्लूड 800 पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो इट इज प्रीपेड। तो रेंट है 8,300 का, पेमेंट साइड में तीसरा आइटम 8,300, उसमें 800 इज प्रीपेड। तो टू रेंट, बिकॉज रेंट इज माय एक्सपेंस 8,300, उसमें से मैं कर दूंगा लेस प्रीपेड 800, तो बाहर 7,500। तो प्रीपेड एक्सपेंस इज माय असेट। तो नेक्स्ट असेट में जाके मैं लिख दूंगा प्रीपेड रेंट 800। मेरा प्रीपेड का भी काम हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमको वैल्यू देके रखा है, एडजस्टमेंट नंबर 5, दे हैव फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो दो असेट है, एक लायबिलिटी है, फर्नीचर बिल्डिंग 9,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। तो चलो असेट में जाओ, लिखो फर्नीचर 9,000, फर्नीचर 9,000 एंड बिल्डिंग 70,000 and outstanding expense is 12,000. So outstanding expense will be liability. Outstanding expense is 12,000. So all 5 adjustments complete हो चुका है, ठीक है। तो 5 एडजस्टमेंट मेरा हो गया कंप्लीट। तो एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग आते हैं रिसीट एंड पेमेंट पे। तो ये फुल रिसीट एंड पेमेंट मेरे आंखों के सामने,
चलो तो रिसीट एंड पेमेंट में देख लेते हैं जरा कैसे कैसे करना है। तो रिसीट साइड में फर्स्ट 2 आइटम इग्नोर, एंट्रेंस फीस कंप्लीट हो चुका है, सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है, मिसलेनियस रिसीट हम लिख देंगे 850 ऑन इनकम साइड। तो यहाँ पर आएगा बाय मिसलेनियस रिसीट्स 850। तुम लोग साथ साथ में लिख सकते हो, ठीक है, नो नीड टू वेट, तुम लोग आराम से इसको फटाफट साथ में कर सकते हो। तो मिसलेनियस रिसीट 850। नेक्स्ट अभी पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड में अगर हम बात करें तो क्या क्या है, स्टेशनरी है, रिपेयर्स है, तो लिखते जाओ फटाफट, टू स्टेशनरी, स्टेशनरी 6000, टू रिपेयर्स, टू फर्नीचर 950, फिर रेंट हो गया, टू सैलरी, टू सैलरीज 15,000। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंस, miscellaneous expenses 450. Next, cash in and cash at bank, both are my assets. Cash in and cash at bank 1650 and 14,000। खत्म। तो इसके साथ मेरा सम हो चुका है कंप्लीट। वेरी सिंपल सम। ठीक है, अभी रुको आप माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दो, बाद में तुम लोग कॉपी कर सकते हो आराम से, फिलहाल थोड़ा ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्लोजिंग जो हम लोग हमेशा ही करते आ रहे हैं, जरा ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो क्रेडिट साइड का टोटल मारो तो कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल सर कम्स टू 23,850। डेबिट साइड का टोटल मारो तो ओ 29,900, मतलब 29,900 पड़ा है, 29,900, मतलब यहाँ पर मेरा खर्चा इज मोर, ठीक है। इनकम ज्यादा आएगा तो सरप्लस, खर्चा ज्यादा आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो इधर लिखेंगे कैसे, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एंड ब्रैकेट में डेफिसिट। सुना क्या सबने, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है 29,900 एंड यहाँ पर है 23,850। So 29,900 minus 23,850 will give me 6050 and that is the value of my deficit। क्या सबको समझ में आया? प्रॉफिट हुआ मतलब ज्यादा पैसा रहेगा तो सरप्लस, कम रहेगा तो डेफिसिट। अभी ये मेरा डेफिसिट है 6050, ये डेफिसिट में क्या करूंगा, यहाँ पर कर दूंगा लेस, लेस डेफिसिट। डेफिसिट मतलब खर्चा बढ़ चुका है मेरा, तो डेफिसिट का वैल्यू था 6050। अभी देखो जब मेरे स्टूडेंट्स लोग, जरा ध्यान से सुनना, जब यहाँ पर बाहर लिखोगे ना तो गलत मत करना, क्योंकि बहुत लोग है ना सब प्लस करके बाहर डाल देते हैं। सब प्लस नहीं है, 2 प्लस है फिर एक माइनस है। ये करने के बाद तुमको बाहर टोटल आएगा 87,450 रुपीज। अभी करो लायबिलिटी का टोटल, दैट कम्स टू 99,450 and asset का टोटल that also comes to 99,450। तो 99,450 is my tally amount, ठीक है। ये सम लेने का रीजन यही है कि इसमें डेफिसिट आया था, तो मैं चाहता था कि तुमको एक अंदाजा हो जाए कि डेफिसिट आया तो तुमको क्या करना है। विद दिस मेरा बैलेंस शीट इज टैलीड एंड पूरा 12 का 12 मार्क हो चुका है मेरा, ठीक है। वेरी सिंपल सम, कर लो कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 8, अभी ये क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। इधर कुछ तो दिया है, देखो, न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल। न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल, इसका मतलब ये अगर नया नया फॉर्म हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है
कि ये क्वेश्चन में जो तुमको कैपिटल फंड का ओपनिंग वैल्यू रहेगा ना वो नहीं दिया रहेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज जीरो। जैसे पिछला सम में हमको कैपिटल फंड दिया था ना नीचे एडजस्टमेंट में, कैपिटल फंड 70,000 90,000, ऐसा न्यूली बिजनेस में नहीं हो सकता है बिकॉज तुम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल फंड का वैल्यू जीरो रहेगा, फिर उसमें प्लस माइनस होएगा एंड बैलेंस शीट में तुमको बाहर कुछ तो एक अमाउंट आएगा। तो देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंसर्न। तो ये वर्ड पढ़ने का टाइम ही तुमको समझना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड नीचे हमको एक रिसीडेंट पेमेंट दिया है, विद रिसीडेंट पेमेंट वी हैव सर्टेन एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट नंबर वन क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 5,000। अभी ये बहुत बार किया हमने तो हमको समझ में आता है सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो हम लोग ऐड टू सब्सक्रिप्शन करेंगे एंड हम लोग इसको लिखेंगे असेट में बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। डेप्रिसिएट फर्नीचर 10%। तो फर्नीचर डेप्रिसिएट करने के लिए वी विल रिड्यूस इट फ्रॉम फर्नीचर एंड वी विल राइट इट ऑन एक्सपेंडिचर साइड। फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस, देखो वर्ड क्या बोल रहा है, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% ऑफ डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड। ओके, तो ये एडमिशन फीस हमको पूरा कैपिटलाइज करना है एंड ये जो डोनेशन है इसका 50% हमको कैपिटलाइज करना है। हमको मालूम है दोनों किया है हमने, कैसा कैपिटलाइज करना है क्या करना है हमको पता रहता है। और बनाने क्या बोल रहा है, लास्ट सेंटेंस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो तुमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाने का है एंड बैलेंस शीट भी बनाने का है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट में किसी को कोई डाउट, अभी जो हम लोग ने इतना सम्स किया ना उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो देखो रिसीट साइड में तो सब कुछ एडजस्टमेंट में कवर हो जाएगा, पेमेंट साइड में फर्नीचर कवर हो चुका है, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में जाएगा, ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एक्सपेंडिचर, टेलीफोन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट असेट्स, कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट। इजंट इट अ वेरी सिंपल सम? नहीं लग रहा तुमको? कितने लोगों को लग रहा है सर ये तो बहुत इजी है, समझ में आ रहा है? देखो कई बार भी कैपिटल फंड का वैल्यू हमको दिया नहीं है, तो कैपिटल फंड हम लिखेंगे कैपिटल फंड, उसमें ऐड होगा एडमिशन फीस, उसमें ऐड होगा 50% ऑफ डोनेशन, फिर सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा वो प्लस या माइनस होगा डिपेंडिंग अपॉन सरप्लस है कि डेफिसिट है, एंड बाद में बाहर के कॉलम में वैल्यू आएगा। बट द ओपनिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल फंड विल ऑलवेज बी जीरो इन केस ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड बिजनेस, ठीक है। न्यू बिजनेस में इट विल ऑलवेज बी जीरो। क्या सबको समझ में आया मैंने जो बोला? वो समझा तो समझ में आया सबको क्या हो रहा है? वेरी गुड। तो चलो बनाओ लाइक, मैं क्या बोल रहा है, कर सकते क्या खुद से ये सब? कितने लोग बोलते हैं सर हम लोग ट्राई करते हैं? थम्स अप छोड़ के दूसरा कोई भी आएगा ना, हम लोग ट्राई करते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि हमसे हो रहा है कि नहीं टाइम, ठीक है। चलो वेरी गुड, करो खुद से, बहुत इजी सम है, करो खुद से।